दोस्तों, आज की कहानी है माँ। तुम कल रात पड़ोस वाले काका के साथ जो कर रही थी उसे मैंने देख लिया था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कहते हैं कि पूत भले ही कपूत बन जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन मध्य प्रदेश में वासना की आग में जल रही कविता ने अपने प्रेमी की खातिर 15 वर्षीय बेटे सोनू की ही बेरहमी से हत्या कर डाली। 10 अगस्त को भागवत नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत सुनकर थाना समनपुर के प्रभारी उमाशंकर यादव सन्न रह गए। उन्होंने हैरत से उस बुजुर्ग पर नाराजगी जताते हुए कहा, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? जी साहब, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि मेरी बहू कविता ने ही 15 साल के अपने बेटे को मारा है, क्योंकि वह बदचलन है। बुजुर्ग विश्वास दिलाते हुए बोला। तुम्हारे पोते की लाश कहाँ है? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब जी, लाश दफना दी गई है। आप उसका पोस्टमार्टम करवा लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। बुजुर्ग बोले। 3 अगस्त 2021 की सुबह 9:30 बजे के करीब भगवत को अपने 15 वर्षीय पोते सोनू की मृत्यु की खबर मिली थी। सोनू अपने गांव में ही अपनी मां कविता के साथ रहता था। वह घर पास में ही था। कविता का पति शिवराज घर वालों से अलग गांव के बाहर ही रहता था। काम की वजह से उसका आसपास गांव में आना जाना लगा रहता था। वह अपने पिता से 8-10 दिनों बाद मिलने आ जाया करता था। शिवराज डिडोरी में पिछले कुछ महीने से रह रहा था। उसके अलग रहने का कारण उसकी पत्नी कविता ही थी। वह उसके व्यवहार और आचरण से वह दुखी थी। भागवत की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी यादव ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसकी जानकारी एसपी संजय कुमार सिंह को दी। उसके बाद अदालत के आदेश पर सोनू की दफन लाश को निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आते ही पुलिस ने तुरंत सोनू की मां कविता और उसके तथाकथित प्रेमी लाल सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई। थाने में उनके खिलाफ सबूत की बात कही गई तो कविता ने भी सोनू की मौत से जुड़ी सारी बातें बता दी। कविता की जब शिवराज के साथ शादी थी तब वह मात्र 16-17 साल की थी। आदिवासी परिवार में जन्मी कविता सांवली होकर भी काफी सुंदर दिखती थी। उसके जैसा समाज में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके नाक नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, काले लहराते केस, उन्नत उभार, सुडौल मांसल देह के कमर की लचक आदि पहली नजर में ही किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। इसलिए उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। इसमें कविता को भी अच्छा लगता था कि वह काइयों की पसंद बन चुकी है। वह गांव में सभी से हंस बोल कर बातें करती थी, लेकिन किसी को अपने करीब आने से रोकने में भी चतुर थी। बड़ी चतुराई से अपने दीवानों से पल्ला झाड़ लिया करती थी। शिवराज की दुल्हन बनने के बाद कविता और भी बेफिक्री से साथ कभी अपने मायके तो कभी ससुराल आती जाती रहती थी, क्योंकि उसकी ससुराल मायके के पास स्थित गांव में ही थी। बहुत जल्द ही उसके अल्हड़पन से ससुराल के युवक और दूसरे उम्र दराज मर्द भी परिचित हो गए थे। उस पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। वह चाहती थी कि पति शिवराज हमेशा उसके साथ रहे, सारे काम धंधे को छोड़ उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ बना रहे। सारे काम धंधे को छोड़ की मर्जी से मुताबिक उसके साथ बना रहे और वह हमेशा शिवराज की बाहों में ही सिमटी रहे। लेकिन रोज खाने कमाने वाले शिवराज के लिए यह कतई संभव नहीं था। कविता तन की प्यासी थी, जबकि उसका पति शिवराज पेट की आग बुझाने की चिंता में घुलता रहता था। उसने प्यार से कविता को समझाया कि वह उसके साथ हमेशा कमरे में ही बंद रहेगा तो उनका और परिवार का पेट कैसे भरेगा। कविता को शिवराज की बातों का कोई असर नहीं होता था। तन की प्यासी कविता अपने मन को नहीं समझा पाई। नतीजा यह हुआ कि वह दूसरी राह तलाशने लगी। सुंदर तो वह थी ही,
इसलिए ससुराल के गांव में भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। फिर क्या था, उसने शिवराज की गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाया और कई युवकों से संबंध बना लिए। किसी के साथ मजेदार बातें कर दिल बहलाया तो किसी के साथ हम बिस्तर होकर तन मन की प्यास बुझाई। इसकी जानकारी जल्द ही शिवराज के माता पिता को भी हो गई। लोग गांव में ही दबी जुबान से कविता की बद चलने की चर्चा करने लगे। भगवत को इससे काफी दुख पहुंचा। भगवत ने बहू पर लगाम लगाने की कोशिश की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टे घर में आए दिन विवाद होने लगा। फिर एक दिन विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि शिवराज और कविता गांव में ही अलग रहने लगे। अपनी ससुराल के घर से अलग रहना कविता के लिए यह और भी अच्छी बात हुई। उसकी एक तरफ से मन की मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। संयोग से पड़ोस में ही रहने वाले लाल सिंह को वह पहले से जानती थी। वह भी कविता का आशिक बना हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मनसा जाहिर नहीं की थी। कविता के पड़ोस में आने पर एक दिन उसने मौका पाकर अपने दिल की बात कह डाली। बदले में छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर और बाजार के काम में वह उसकी मदद करने लगा। इस तरह से वह शिवराज का दोस्त बन गया। संयोग से दोनों शराब के प्रेमी थे। अभी तक शिवराज घर से बाहर ही शराब पीता था, लेकिन लाल सिंह के कहने पर शिवराज घर पर ही शराब पीने लगा। लाल सिंह उसके लिए शराब लाया करता था। दोनों शराब की पार्टी करने लगे। शिवराज और लाल सिंह के साथ साथ कविता भी शराब पीने लगी। उधर कविता ने मर्दों की आशिकी और मतलबी दुनिया को काफी नजदीक से देखा था, इसलिए वह जल्द ही लाल सिंह की मनसा को भी भांप गई। एक समय ऐसा भी आया जब लाल सिंह ने शिवराज को नशे में धुत कर दिया और कविता को अपनी बाह में भर लिया। कविता इसी इंतजार में थी। उसकी मनसा पूरी हो गई। गांव में काम नहीं मिलने की स्थिति में शिवराज मजदूरी करने के लिए कई हफ्तों और महीनों तक बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर कविता की रातें लाल सिंह के जरिए ही रंगीन होती थी। समय बीतते देर नहीं लगती है। कविता एक बच्चे की मां बनी और धीरे धीरे उसका बेटा सोनू 15 साल का भी हो गया। फिर भी कविता के चाल चलन में कमी नहीं आई। थोड़ा फर्क यह हुआ कि अब वह शिवराज के अलावा सिर्फ लाल सिंह की ही चहेती थी। एक के लिए वैध बीबी थी तो दूसरे के लिए अवैध रखेल की जिंदगी से खुश थी। उसे भी शराब की लत लग चुकी थी। उधर उसका बेटा सोनू किशोरावस्था में पहुंच चुका था। उसका लगाव जितना अपनी माँ और पिता से नहीं था, उससे कई अधिक वह दादा दादी के करीब था। उसका ज़्यादा समय दादा दादी के साथ ही बीतता था। वे भी सोनू को बहुत प्यार करते थे। वह कभी कभार ही अपने घर जाता था। कविता के लिए यह और भी अच्छा था, क्योंकि लाल सिंह बेफिक्री से उसके पास आता जाता था। सोनू के दादा भगवत को भी कविता और लाल सिंह के संबंधों के बारे में भनक लग चुकी थी। इस कारण वह रात के समय सोनू को अपनी मां के पास सोने के लिए भेजने लगे थे। इसे लेकर कविता और लाल सिंह के अवैध संबंधों की जिंदगी में खलल पड़ने लगी। कविता ने जल्द ही इसका हल निकाल लिया। वह बेटे सोनू के सो जाने के बाद लाल सिंह को पीछे के दरवाजे से घर बुलाने लगी। सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। घटना 2 अगस्त 2021 की है। सोनू अपने नियत समय पर मां कविता के पास आया और सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। आधी रात होने पर लाल सिंह शराब की बोतल लेकर कविता के पास पहुंचा। दोनों ने पहले बोतल खाली की, फिर अयासी के नशे में डूब गए। उस रोज कविता को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, इसलिए उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसका किशोर उम्र का बेटा भी घर में मौजूद है। नशे में दोनों कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगे, जिससे शोर होने पर सोनू की नींद टूट गई। उसे माँ अपने कमरे में नहीं दिखी तो वह पास वाले दूसरे कमरे में चला गया। कमरे के खुले दरवाजे पर जाकर उसने जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ और पड़ोस के काका लाल सिंह को निर्वस्त्र लिपटे देखकर वह सन्न रह गया।